today's video, we are going to discuss if Chennai is going to go for the mid-season transfer and grab a solid middle order batsman or not. And after that, I'm going to tell you which new rule Virat Kohli has suggested for the T20 format of the game. और एंड में हम बात करने वाले कल की मैच की, जो कि खेला गया था दिल्ली और राजस्थान के बीच में. तो क्रिक ट्रैकर की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है. मेरा नाम है दिया काकर एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So we are already midway through this Indian T20 league and now the mid-season transfer window is open where the players who have played less than 2 matches for their franchise can be traded to the another franchise. And early on speculations were there that Chennai might be looking forward to add an Indian middle order batsman into their squad in the absence of Suresh Raina. और इस साल का जो उनका बैटिंग लाइनअप है इसी के चलते काफ़ी ऑर्डिनरी तो लग ही रहा है, तो लग रहा था शायद वो इस विंडो का यूज़ करें. बट अभी टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन ने बताया है that they are not interested in making use of this mid-season transfer window as he feels that their squad is quite competent, and he further said that they would not like to trade any of their players in the middle of the tournament. और उन्होंने ये भी कहा that no team would like to give away any of their players like this, क्योंकि अगर उनको ऑक्शन में पिक किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा. तो चेन्नई तो इस विंडो का अब यूज़ नहीं करने वाला है, तो देखने वाली बात यह रहेगी क्या कोई और फ्रेंचाइज इस विंडो का यूज़ करती है या नहीं. तो अभी रिसेंटली चेन्नई और हैदराबाद के बीच में एक मैच खेला गया था जहां पे अंपायर पॉल राइफल शार्दुल ठाकुर की एक डिलीवरी को वाइड डिलीवरी देने ही वाले थे, लेकिन तब एमएस धोनी और शार्दुल ठाकुर ने प्रोटेस्ट किया और इसी के चलते ये वाइड बॉल नहीं दी गई. बट रीप्लेस ने दिखाया दैट इट वाज एक्चुअली अ वाइड बॉल और इसी के चलते दिस अंपायरिंग एरर वाज इन द डिस्कशन एंड अंपायरिंग हैज ऑलवेज कंटिन्यू टू बी अंडर द स्कैनर इन दिस इंडियन T20 लीग. और इसी के चलते ही विराट कोहली जो कि केएल राहुल के साथ एक लाइव चैट पे थे, उन्होंने एक नया रूल सजेस्ट किया एंड अकॉर्डिंग टू हिम द ऑन फील्ड कैप्टन्स दे शुड बी अलाउड टू रिव्यू द वाइड कॉल्स फ्रॉम द ऑन फील्ड अंपायर्स. और इसी के साथ ही जो वेस्ट से ऊपर की फुल टॉसेस होती है दे शुड ऑल्सो बी अलाउड टू बी रिव्यूड. और ये उन्होंने 2 रूल सजेस्ट किए और जिस तरह की हमें अंपायरिंग देखने को मिल रही है शायद ये रूल्स आगे एप्लीकेबल भी हो जाए. और अब बात करते हैं कल के मैच की. दिल्ली हैव डिफीटेड राजस्थान बाय 13 रन्स एंड नाउ दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल. अपने 8 में से 6 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं और लग रहा है दिल्ली इस बार क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द प्लेऑफ्स. और अब इन्हीं की बैटिंग की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने हाफ सेंचुरीज बनाई, लेकिन और कोई दिल्ली का बैट्समैन उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया. और अब राजस्थान की बॉलिंग की बात की जाए देन जोफ्रा आर्चर वाज माय पिक अमंग द बॉलर्स. 4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन दिए और 3 विकेट्स भी निकाले और इसी के चलते दिल्ली को एक डिसेंट टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था ऑफ 161 रन्स. लेकिन जब राजस्थान की चेस करने की बारी आई दे फॉल्टेड इन देयर चेस एज दे कुड मैनेज टू स्कोर ओनली 148 रन्स, क्योंकि उनका कोई भी बैट्समैन उतनी लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाया कि मैच को जितवा पाते. और अब दिल्ली की बॉलिंग की बात की जाए तो सारे ही बॉलर्स ने विकेट्स के साथ कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आज तो हमें बात करनी पड़ेगी एंड्रिच नोकिया की, जिन्होंने 2 क्रूशियल विकेट्स तो निकाले ही अपने 4 ओवर्स में. उसी के साथ ही बोल्ड द फास्टेस्ट डिलीवरी इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन T20 लीग एज ही क्लॉक्ड 156.22 किलोमीटर्स पर आवर. वाओ, दैट इज रियली फास्ट. और इसी के चलते ही वाज द मैन ऑफ द मैच एंड दिस वाज द अपडेट फ्रॉम yesterday's match. So that's about it for today's video. I hope you all enjoyed this, and if you did then please press the like button, comment down below your predictions for today's match, and for more such updates and videos you just need to do one thing: follow and subscribe to Crick Tracker, and I'm gonna see you guys soon.